देखो, बहुत समय पहले की बात है। एक राजकुमार था और उसका एक मित्र था। दोनों एक बार जंगल में गए शिकार करने के लिए। तो वो शिकार करते 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 जानवरों का पीछा करते करते जंगल में बहुत गहरे चले गए। तभी वो अचानक वहां क्या देखते हैं कि जंगल में एक शानदार बगीचा बना हुआ है। एक झरना बह रहा है पानी का। जहाँ पहाड़ियों से पानी नीचे गिरता है ना, उसको झरना कहते हैं। तो बढ़िया शानदार मनोरम सुंदर झरना वहां बह रहा है। बगीचा बना हुआ है, हरियाली, बाग बगीचा पूरा एकदम फूलों से भरा हुआ। और वहां क्या देखता है कि एक लड़की आई है। वो उस बगीचे में घूम घूम करके फूल तोड़ रही है। लड़की बहुत सुंदर थी। तो वो जो सुंदर लड़की थी उसको देखते ही राजकुमार के मन में उससे शादी करने का विचार आया, विवाह करने का विचार आया। तो उसने क्या किया, पास में मंदिर भी था महादेव जी का, शिव जी का मंदिर था। उसने उस महादेव जी के मंदिर में जाके प्रार्थना की भगवान से। उस राजकुमार ने क्या प्रार्थना की कि हे भगवान, इस लड़के से यदि मेरा विवाह करा देते हो तो मैं अपना शीश काट करके आपको प्रसाद के रूप में चढ़ा दूंगा। जैसे हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं ना, वैसे उसने ये प्रण कर लिया कि यदि भगवान आपने मेरी इस लड़की से शादी करवा दी तो मैं अपना शीश काट करके आपके चरणों में चढ़ा दूंगा। अब संयोग कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमार रोज रोज वहां आने लगा उस लड़की को देखने के लिए, और लड़की भी उधर वो फूल तोड़ने के लिए रोज आती थी। तो फिर धीरे धीरे उससे आपस में बातचीत शुरू हुई और एक दूसरे से जान पहचान की। और फिर राजकुमार ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। तो लड़की ने कहा कि आपको मेरे मम्मी पापा से बात करनी चाहिए। वो भी एक राजकुमारी थी, इसलिए वो राजकुमार गया उनके मम्मी पापा के पास और उससे कहा कि मैं भी राजकुमार हूं और आपकी लड़की से विवाह करना चाहता हूं। तो वो जो माँ बाप थे उस लड़की के, राजा रानी, उन्हें लगा कि राजकुमार है, अच्छे घराने का है, इसलिए हमें किस बात की चिंता है। और लड़की बड़ी थी, शादी योग्य थी, तो शादी तो करनी ही करनी। तो उन्होंने हाँ भर दी कि हाँ बिल्कुल, हम आपकी शादी अपनी बच्ची के साथ कर देंगे। तो इस तरह से उन दोनों की शादी हो गई। पर शादी होने के बाद, क्योंकि उसने उस मंदिर में जाकर जो प्रतिज्ञा की थी ना, प्रण किया था ना, भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, यदि इस लड़की से मेरी शादी करवा दो तो मैं अपना शीश काट करके आपको चढ़ा दूंगा। अब उसे अपनी प्रतिज्ञा याद आई कि शादी तो हो गई, अब भगवान नहीं कराई होगी शादी तो अब समय आ गया कि उसे अपना शीश भी काट के भगवान के चरणों में देना पड़ेगा। तो अब क्या किया उसने, राजकुमार और उसका जो मित्र था, दोनों लड़की को लाने के लिए, अपनी बहू को लाने के लिए ससुराल गए। उस राजा के जहाँ लड़की रहती थी उस राज्य में गए। वहां उनकी खूब आवभगत हुई, सेवा चाकरी हुई कि जवाई जी आए हैं, राजकुमार जी आए हैं, और फिर उस लड़की को उनके साथ भेज दिया। अब वो वापस आ रहे थे, उसी रास्ते से आ रहे थे जहाँ वो बगीचा पड़ता है, महादेव जी का मंदिर पड़ता है, सब कुछ वहीं उसी रास्ते से चलते हुए जैसे ही महादेव जी के मंदिर को राजकुमार ने देखा तो उसे अपनी बात याद आ गई कि अरे, मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि भगवान मेरी शादी यदि इस लड़की से करवा दो तो मैं अपना शीश काट करके आपको चढ़ा दूं। तो उसे लगा कि अब भगवान के साथ तो धोखा कर नहीं सकते, इसलिए अब अपना जो वादा है वो पूरा करूंगा। तो उसने रथ रोका जिसमें वो राजकुमार, उसका मित्र और वो राजकुमारी बैठी थी। उसने उस मित्र और राजकुमारी दोनों कहा कि आप इस रथ में बैठिए, मैं थोड़े भगवान के चरणों में धोख लगा करके आ रहा हूं। वो अपनी तलवार साथ में लेके गया और भगवान के मंदिर में जाके, महादेव जी के मंदिर में जाकर एक ही झटके से अपनी गर्दन उड़ा दी। क्यों? क्योंकि उसने प्रण किया था कि भाई मैं जो है वो, यदि इस लड़की से मेरी शादी हो जाए तो मैं अपना शीश चढ़ा दूंगा। तो उसने अपना शीश चढ़ा दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। अब पीछे रथ में बैठे हुए वो राजकुमारी और उसका राजकुमार का मित्र दोनों बैठे इंतजार कर रहे हैं कि राजकुमार अभी आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं। आधा घंटा हो गया, काफी ज्यादा समय हो गया। तो लगा कि ये तो गड़बड़ है, कुछ न कुछ मुझे जाके देखना चाहिए। तो जो मित्र था उसने उस राजकुमारी से कहा कि रानी साहिबा, आप यहाँ बैठे रहिए कुछ समय के लिए और मैं जाके राजकुमार को लेकर के आता हूं, शायद वो भक्ति करने बैठ गए होंगे। अब वो राजकुमार का मित्र है, वो मंदिर में गया तो उसने क्या देखा, वहां तो एकदम से धड़ सर से अलग पड़ा है, राजकुमार की तो मौत हो चुकी है। अब उस मित्र को लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया। अब उसने सोचा, राजकुमार का जो मित्र था उसने सोचा कि यदि मैं अब वापस जाके राजकुमारी को ये बात बता दूं कि राजकुमार तो वहां मरे पड़े हैं, धड़ है वो सर से अलग है, तो मेरी बात में विश्वास कौन करेगा। राजकुमारी को कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा
कि इसने हत्या कर दी राजकुमार की। उसने ये सोचा कि ये जो राजकुमार का मित्र है ये शायद मेरे से विवाह करना चाहता होगा, इसलिए उसने राजकुमार की हत्या कर दी, ऐसा राजकुमार के मित्र ने सोचा। तो उसे लगा कि अब मेरा भी जिंदा रहना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राजकुमार की हत्या का जो पाप है वो कहीं ना कहीं मेरे सिर आएगा यदि मैं जिंदा रहूंगा तो उसने भी वही तलवार उठाई और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। अब राजकुमार तो पहले मरा पड़ा था और उसका मित्र भी वहीं मर गया। अब आधा घंटा और बीत गया, दोनों गए, वापस नहीं आए। तो राजकुमारी को लगा कि हुआ क्या, मामला क्या है, मुझे जाके देखना चाहिए। तो राजकुमारी ने क्या किया, वो गई मंदिर में देखने के लिए, पर वे जैसे ही वो जाती है तो उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, दोनों ही मरे पड़े हैं। तो अब उसके दिमाग में आया, राजकुमारी दिमाग में आया कि अब यदि मैं घर जाऊंगी, चाहे ससुराल जाऊं या पीहर जाऊं, तो लोग मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेंगे। मैं कह दूंगा कि चलते चलते रुके थे, मंदिर में गए थे और दोनों की मौत हो गई, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सब ये सोचेगा कि राजकुमारी ने इन दोनों की हत्या कर दी है। तो इसलिए राजकुमारी को लगा कि ये तो अब धर्म संकट आ गया, बहुत ही द्वंद्व चल रहा है, मन में क्या करें। जीवित रहे तो इन दोनों की हत्या का बोझ है वो अपने सिर पे लेके घूमना पड़ेगा। दुनिया है वो तो कहेगी, बात करेगी कि राजकुमारी ने राजकुमार और उसके मित्र दोनों को ही मार दिया। तो उसके दिमाग में भी यही आया कि मुझे भी यहां अपनी जान दे देनी चाहिए। तो राजकुमारी ने जैसे ही तलवार वो उठा कर, जैसे ही अपना सर धड़ से अलग करने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, वैसे ही वहां भगवान महादेव जी प्रकट हो गए। कहा, बेटा क्या बात है, क्यों मरना चाहती हो? तो राजकुमारी ने कहा, भगवान मैं अब जिंदी रह के करूंगी क्या, मेरे पति पहले ही मर गए हैं, उनका मित्र था ये भी मर गया है, अब मैं जाऊं कहां? यदि ससुराल जाऊं तो वो लोग सोचेंगे कि राजकुमारी ने इन दोनों को मार दिया, पीहर जाऊं तो वहां ये लोग सोचेंगे कि राजकुमारी को ससुराल वाले ने छोड़ दिया। तो अब मेरे सामने मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो उसने महादेव जी से कहा, भगवान से कहा, भगवान या तो आप इन दोनों को जीवित कर दो या फिर मेरे भी प्राण ले लो। तो महादेव जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी पहली इच्छा पूरी कर देता हूं, इन दोनों को जीवित कर देता हूं, पर इनके सर और धड़ दोनों मिला के रख दो तुम, क्योंकि सर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है। तुम ऐसा करो, दोनों के सर है वो धड़ के पास रख दो और मैं जो इनको जिंदा कर दूंगा। तो राजकुमारी ने जल्दी जल्दी में क्या किया, जो मित्र का सर था ना वो तो राजकुमार के धड़ के पास रख दिया, और जो राजकुमार का सर था वो मित्र के धड़ के पास रख दिया। धड़ यानी सर के नीचे का पूरा भाग। इधर भगवान महादेव जी ने कहा, तथास्तु। तथास्तु कहते ही दोनों ही जीवित हो गए, दोनों ही खड़े हो गए। ओहो क्या हो गया, नींद आ गई, ऐसा करके दोनों खड़े हुए। लेकिन यहां एक नया संकट आ गया। क्या हुआ कि अब दोनों की पूरा शरीर बदल गया। राजकुमार का सर राजकुमार का, पर दूसरा पूरा शरीर उसके मित्र का, और उधर मित्र का सर लेकिन पूरा शरीर राजकुमार का। तो अब राजकुमारी के सामने एक बार फिर से धर्म संकट आ गया। अब राजकुमारी दोनों में से किसे अपना पति माने? राजकुमार किसको माने? जो सर है उसको माने तो धड़ तो उस मित्र का है, और धड़ को राजकुमार माने तो सर तो उस मित्र का है। तब आप बताइए, उन दोनों में से राजकुमार किसको माना जाएगा? जिसका धड़ है उसे राजकुमार माना जाएगा, या फिर जिसका सर है उसे राजकुमार माना